नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्रांतर्गत जंगल में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को। ये मुठभेड़ नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक और कदम है। मुठभेड़ के बाद अब तक कुल 31 नक्सलियों का शव बरामद हो चुका है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने संवाददाताओं को बताया कि इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए और 2 जवानों की शहादत हुई है। 2026 तक नक्सलवाद को समाप्ति के वादे पर एक और मुहर लग गई है। घटना के बारे में बोलते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने ये बातें कही। जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एम STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में विस्फोटक और घातक हथियार भी पुलिस को मिले हैं, जिनमें 303 BGL लॉन्चर, इंसास राइफल इत्यादि शामिल है। इस बारे में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवाददाताओं को पूरा ब्यौरा दिया। और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वो नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को नमन करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के वादे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री संकल्पित हैं। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। इस बड़ी सफलता के बीच इस घटना में देश के 2 वीर शहीद हुए हैं। पूरा देश उन्हें नमन करता है। 2 अन्य घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रवाना किया गया है। पूरे इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ YouTube पर।